नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं वाइड डिटेल्स। दोस्तों, अभी इस समय भारत के अंदर में स्थिति ठीक नहीं है। पहले एलपीजी क्राइसिस साफ भारत के अंदर नजर आ सकता है। अब यहां पर आने वाला समय भारत के अंदर क्या अकाल लाने वाला है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है। विश्व का पूरा प्रभाव यहां पर भारत पे पड़ रहा है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा हमला ईरान के द्वारा हुआ। कतर के सबसे बड़े गैस हब पे ईरान का हमला हुआ है और दोस्तों, इसके वजह से यहां पर जो है किस तरीके से इसका प्रभाव भारत पे पड़ेगा और क्यों यहां पर कहा जा रहा है कि इस वजह से भारत के अंदर क्या अकाल आ सकता है। क्या भारत के अंदर यहां पर पहले एलपीजी क्राइसिस नजर आ रहा था, लेकिन आने वाले समय में अब कितनी चीजों पे क्राइसिस आपको नजर आएगा और किस तरीके से यहां पर जो है आने वाला समय महंगाई में डूबने वाला है भारत को लेकर के, और क्या इन सब महंगाई की वजह से भारत के अंदर में अकाल आ सकता है और कहीं ना कहीं दाने दाने को लोग तरस सकते हैं। कितनी महंगाई बढ़ जाएगी जिसके वजह से ये सब कुछ होगा, आज आपको दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ मालूम चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह की हालत अभी यहाँ पर विश्व में है, उससे कहीं ना कहीं भारत पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है। भारत दोस्तों अपनी स्थिति हमेशा मजबूत करने को देखता था। कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत इंडिपेंडेंट होने की भी कोशिश करता था और उसमें कितनी सफलता भारत को मिली है, आज उसका पूरी तरीके से चिट्ठा मैं खोलने वाला हूं यहाँ पर आपके सामने। और आज आपको यहाँ पर सारी सच्चाई इस वीडियो के जरिए मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये हमला जो है, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई एक हमला ही तो है। लगातार बीते हुए 20-21 दिन से जो भी युद्ध चल रहा है दोस्तों, 20-21 दिन से लगातार तो यहाँ पर कहीं ना कहीं धमाके हो रहे हैं। लेकिन ये धमाका क्यों इतना भारत को प्रभावित करेगा और क्यों यहाँ पर भारत इस वजह से जो है सहमा हुआ है, उसको समझिए आप यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों, एक यहाँ पर न्यूज़ 18 की आप खबर देखिए। जिसका डर था वही हुआ, भारत जहां से लेता था गैस वहीं ईरान ने कर दिया है मिसाइल अटैक। अब एलपीजी क्या यहाँ पर सस्ती मिलेगी और एलपीजी के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या जो गेहूं है, क्या जो आपके घर के अंदर साग सब्जियां आता है, क्या यहाँ पर जो दूध आप पीते हैं डेली बेसिस में, क्या उन सब पे भी अकाल पड़ने वाला है? क्या वहां पर भी महंगाई आपको जो है हथौड़ा मारने वाली है? आइए देखते हैं और उसके बारे में समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये आप देखेंगे तस्वीर, यही है दोस्तों रास लफान, जो कि यहाँ पर कतर के अंदर सबसे बड़ा गैस हब है। दोस्तों, ये यहाँ पर सिर्फ कतर का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस हब है। और अगर यहाँ पर हमला हुआ है, इसके वजह से कतर को जो है तत्कालीन प्रभाव से जो है इसको बंद करना पड़ गया है। और इसके वजह से जो है बता दें आपको कि भारत के अंदर में ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक गैस आपूर्ति को लेकर के जो है कहीं ना कहीं संकट बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले से ही भारत के अंदर में इस युद्ध की वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है अपना कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ से आने जाने वाली सभी जहाज का जो है यहाँ पर आपको बता दें कि रास्ता को बंद कर दिया गया। हालांकि भारत ने अपने डिप्लोमेसी के जरिए यहाँ पे अभी तक जो है 2-3 जो है यहाँ पे जहाज यहाँ से पास करवा दिया है, लेकिन अभी भी दोस्तों 20 से 21 जहाज जो है अभी भी इस क्षेत्र में खाड़ी एरिया में जो है अभी भी फंसा हुआ है भारत का। और इसके वजह से संकट जो है और ज्यादा बढ़ गया। और अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खराब चीज हुआ है वो यहाँ पर भारत के नजरिए से ये हमला है। दोस्तों, ये हमला कहीं ना कहीं वो अंतिम प्रहार करता हुआ नजर आया है, जिससे यहाँ पर जो अभी तक बांध को रोक के रखा हुआ था, जिसकी वजह से सिर्फ आपको एलपीजी का क्राइसिस नजर आ रहा था, सिर्फ एलपीजी गैस सिलेंडर जो है आपको महंगा नजर आ रहा था, अब बहुत कुछ महंगा होगा। और उस बहुत कुछ में दोस्तों आपके डेली के खाने के सामान भी हैं, दूध दही से लेकर के दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर साग सब्जियां सब कुछ है। दोस्तों, क्यों यहाँ पर सब कुछ है और कितना प्रभाव पड़ने वाला है, आइए वो देखते हैं। दोस्तों, अभी तक आप सिर्फ यहाँ पर गैस सिलेंडर के बारे में जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर मैं कहूँ कि तेल दोस्तों यहाँ पर जो है वो बढ़ने वाला है। कच्चा तेल बहुत स्थिति इसकी खराब हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर उस क्षेत्र पे हमला हुआ, गैस के क्षेत्र पे सबसे बड़े हब पे जो यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों रास लफान पे जो हमला हुआ है, उसके वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम दोस्तों बहुत ज्यादा भागने वाले हैं। कितने भागेंगे दोस्तों हम आगे देखेंगे। सब्जियां को लेकर के दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आपूर्ति आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दूध दही को लेकर के भी दोस्तों आप खाने को तरसेंगे। और क्या इन सभी कारणों की वजह से भारत के अंदर में फूड क्राइसिस और या आप कह सकते हैं यहां पर कि अकाल की संभावना बन चुकी है। आइए वो अब यहां पर देखते हैं।
दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों गैस सिलेंडर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों सब कुछ यहाँ पर इस चीज से जुड़ा हुआ है भारत के अंदर में, और वो है दोस्तों पेट्रोल और डीजल। दोस्तों कच्चे तेल को लेकर के जो यहाँ पर अब आपूर्ति होने वाली है वो बहुत बड़ी आपूर्ति होगी। देखिए दोस्तों क्यों यहाँ पर आपूर्ति होगी। कतर के रास लफान गैस हब पर हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का जो एक यहाँ पर दोस्तों बैरल आता है उसकी कीमत $115 तक बढ़ चुकी है, जो कि पहले दोस्तों युद्ध से पहले लगभग $68 के आसपास चलती थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो ये पहले $88 दिखा, फिर दोस्तों ये यहाँ पर बढ़ करके जो है 98 से $100 के आसपास दिखा, उसके बाद अब ये सीधा बढ़ के जो है दोस्तों $115 पहुंच चुकी है। और ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि दोस्तों भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों को लगभग 88% जो इसकी पूर्ति करता है वो आयात से करता है। और अगर यहाँ पर वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत के लिए तेल मंगाना महंगा हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों अब यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल है उस पर दबाव बढ़ने वाला है, और इसी वजह से जो अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ एलपीजी महंगा होते हुए नजर आया था, अब धीरे धीरे आपको यहाँ पर जो है क्या क्या महंगा हो जाएगा। दोस्तों सीएनजी ऑलरेडी महंगा हो चुका है। अगर आप दोस्तों सीएनजी के व्हीकल्स को यूज कर रहे होंगे तो आपको इसके बारे में पता चल चुका होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं, कब तक बढ़ेंगे वो भी दोस्तों हम आगे वीडियो में आपको बता देंगे, और साथ ही साथ डीजल के रेट भी यहाँ पर प्रभावित होने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि इसके बाद कौन सी समस्या है जो कि भारत को लगने वाली है, छूने वाली है, जिसके वजह से भारत के अंदर में अकाल की स्थिति बढ़ सकती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखने कोशिश करेंगे, जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपके लिए वो है साग सब्जियां। अब दोस्तों ऐसे में आप सोचेंगे कि साग सब्जियां तो भारत के आंतरिक मामलों में से आता है, साग सब्जियां तो भारत के अंदर ही उगाया जाता है और वहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जाता है, तो इसमें महंगाई कैसे बढ़ेगी, किस वजह से। अगर गैस प्रभावित होता है तो वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा कौन सा कारण हो गया जिसके वजह से साग सब्जियां सबका रेट बढ़ेगा, वो आप यहां पर देखिए। दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण है ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों ये बहुत बड़ी कारण जो है यहाँ पर होने वाली, जिसके वजह से यहाँ पर आपको सब्जियां बहुत महंगी मिलने वाली, और 20 से 30% दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रक और टेम्पो के चलाने का खर्चा बढ़ने वाला है। इसके वजह से जो ये माल ढोया जाता है, जहां पर साग सब्जियां होती है, इन सब का दोस्तों यहाँ पर जो है सीधा प्रभाव पड़ेगा इन सब पे, और इन सब का दाम जो है वो बढ़ने वाला है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कच्चे तेल पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले यहाँ पर स्लाइड में बताया कि $115 तक बढ़ गया है रेट यहाँ पर वैश्विक बाजार के अंदर में कच्चे तेल की, तो उससे यहाँ पर आपको तेल महंगा मिलेगा भारत के अंदर में, और उसकी वजह से साग सब्जियां जो आप खा रहे हैं अभी उसमें बहुत बड़ा उछाल आपको नजर आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर आलू, प्याज, टमाटर जैसे फलों पर भारी मात्रा में यूरिया और डैप का मतलब डीएपी का बेसिकली यहाँ पर जो है इस्तेमाल होता है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो खाड़ी देश है उससे हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट करते हैं, लगभग 33% के अलावा रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके उत्पादन में भी अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। और उसकी वजह से दोस्तों आपको बता दें कि इनके जो है यहाँ पर उपजाऊ में दिक्कत होगी, इनका सप्लाई कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा। अगर दोस्तों कहीं पर भी सप्लाई, अगर आपने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी होगी, आपने पढ़ी होगी यहाँ पर अर्थशास्त्र हो, तो आपको मालूम होगा अगर दोस्तों कहीं पर भी सप्लाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर घट जाता है और सप्लाई घटने से सीधा अगर यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों यहाँ पर जो है प्राइस रेट जो है हमेशा की तरह जो है वो इंक्रीज होगा और इंक्रीज होता जाएगा। और अगर इतना इंक्रीज होता गया तो यहाँ पर लोग साग सब्जियां जो है खरीदना बंद करेंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों इसी को तो आप अकाल कहते हैं। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर कि आगे जो दूध दही है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, डेयरी पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है इन सब का, वो समझिए। क्योंकि भाई डेयरी फिर वही हो जाता है कि डेयरी पे क्यों होगा, ये गाय तो या फिर यहाँ पर जो भैंस है वो सब यहाँ पर घास वगैरह ही खाती है, तो इस पे इतना प्रभाव क्यों पड़ने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये तो मालूम चल गया है कि जो खाने वाला सामान होता है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर उपजाया जाता है और उसमें तो कमी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है और भी काफ़ी चीज़ होने वाला है। मतलब
मतलब यहाँ पर एक कारण तो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर पशु चारा महंगा हो जाएगा और उसकी वजह से दोस्तों कीमतें कितनी बढ़ सकती है आपकी 5 से 10 रुपया तक। मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर जो आपको अभी हाफ लीटर दूध का पैकेट 30 रुपया में मिलता है दोस्तों, आने वाले समय में इसमें 35 से 37 रुपया तक दोस्तों ये बढ़ सकता है। और वहीं पे दोस्तों ज्यादा भी मतलब 40 के करीब करीब भी ये जाने के चांसेस है। वहीं पे दोस्तों अगर लीटर की बात करें तो 1 लीटर दोस्तों आपको यहाँ पर उसमें 10 से 12 रुपया तक का आपको दोस्तों डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज जो है दोस्तों वो भी यहाँ पर प्रभावित होगा। दूध को फटने से बचाने के लिए उसे चिलिंग सेंटर में रखना पड़ता है जो बिजली और गैस से चलता है। ऊर्जा की कमी के कारण यह प्रक्रिया महंगी हो गई है दोस्तों, ये चीजें ऑलरेडी महंगा हो गया है। अगर दोस्तों आपको अपने घर के अंदर में एलपीजी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है तो समझिए यहाँ पर जिस गैस से ठंडा किया जाता है इनको, वहां पर भी तो दिक्कतें आनी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। और इसी वजह से आपको दूध और दही के रेटों में भी जबरदस्त उछाल आपको नजर आएगा और इसके वजह से भी आप यहां पर जो है बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये बात तो सही है कि अगर इन सभी कारणों को देखेंगे तो जरूर ये चीज लगता है कि भारत के अंदर में जल्द यहां पर अकाल की स्थिति बनने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत इंडिपेंडेंट होने की बात करता है, भारत सरकार जो ये दावा करता है कि हम यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनने की यहाँ पर मार्ग में काफी आगे बढ़ चुके हैं यहाँ पर, तो उसके वजह से क्या यहाँ पर अकाल आने वाला है? क्या यहाँ पर भारत के पास कुछ स्टॉक है या फिर नहीं है? आइए अब वो देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है तेल। अगर तेल रहेगा तो सबके रेट में आपको जो है यहाँ पर कमी हमेशा देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर बात करें कि अगर आज के आज सब कुछ ठप हो जाता है, हालांकि दोस्तों ईरान से बातचीत चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अपना रूप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनाया हुआ है, धमाके पे धमाके किया जा रहा है, मे भी यहाँ पर वो पूरी तरीके से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। और उसके वजह से दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आपके पास अभी यहाँ पर रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर भारत सरकार के पास दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी पेट्रोलियम रिजर्व होता है, वो दोस्तों यार स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं पेट्रोलियम रिजर्व जो होता है SPR, वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 9.5 दिन का बचा हुआ है। और वहीं पे दोस्तों तेल कंपनियों के पास अगर स्टॉक की बात करें तो दोस्तों 64.5 दिन का जो है, अगर आज से अभी से यहाँ पर दोस्तों सब कुछ बंद हो जाता है तो यानी कि करीब करीब भी यहाँ से जो है आप देखेंगे तो 2-3 महीने के आसपास, 2.5 महीने के आसपास जो है आपके पास जो है स्टॉक बचा हुआ है तेल को लेकर के। वहीं पे दोस्तों अगर खाद्य सामग्री की बात करें, अनाज की बात करें, तो उसमें यहाँ पर दोस्तों जो है आपको बता दें कि भारत के अंदर अगर आज से ही सब कुछ बाहरी कोई भी सामान नहीं आता, फिर भी भारत के अंदर रिपोर्ट्स के अनुसार 1 से 1.5 साल तक जो है ऐसी कोई भुखमरी नहीं आएगी। क्या यहाँ पर जो है सिर्फ इसी वजह से अकाल नहीं आएगा कि भारत के अंदर काफी स्टॉक है? तो ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सबका जेब सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभाव करता है किसी भी चीज को लेकर के। अगर यहाँ पर महंगाई धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी तो दोस्तों अपने आप आपको नजर आएगा कि यहाँ पर अकाल की स्थिति पड़ते हुए नजर आएगी। और भारत के अंदर में वो स्थिति आ सकती है अगर युद्ध यहाँ पर 1 से 1.5 महीने भी और खिंच गया। ऑलरेडी ये युद्ध जो है 20 से 22 दिन के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों घिंच चुका है, और इतना अगर घिंचने के बाद और करीब करीब यहाँ पर 2 महीने घिंच जाता है तो सिर्फ यहाँ पर भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के कई सारे देशों में आपको अकाल सीधा सीधा नजर आएगा। जो अमेरिका अभी बहुत ज्यादा उड़ता है दोस्तों, वो भी यहाँ पर अकाल के अंदर में दबने वाला है। तो क्या इसमें भारत सरकार की कोई गलती है? तो भाई इसमें भारत सरकार क्या ही करेगा, युद्ध हमारे बीच में नहीं चल रहा है, युद्ध किसी दूसरे तीसरे देशों के बीच में चल रहा है, और इसमें भारत के अंदर सब कुछ दोस्तों उपजाया नहीं जा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है अभी। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार बहुत ज्यादा आप यहाँ पर प्रेशर नहीं डाल सकते या समझ सकते हैं कि भारत सरकार आपको यहाँ से बचा लेगा। युद्ध की स्थिति ठीक होती है, डिप्लोमेसी में भारत जरूर ध्यान दे सकता है, लेकिन वो भी तभी होगा दोस्तों जब ईरान, इजराइल और यूएस जो है खुद अपने आप इस चीज को मान जाए और कोई ना कोई इसमें से जो है ये चीज कहीं ना कहीं जो मध्यस्थता करने को मान जाएगा, तभी ये सब कुछ रुकेगा और तभी शायद अकाल को लेकर के जो हमारा खतरा बना हुआ है भारत के ऊपर में, तभी वो टलने की गुंजाइश यहाँ पर नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको पूरे वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होगी कि क्या यहाँ पर फूड क्राइसिस हो सकता है, नहीं हो सकता है, अकाल कितने दिनों में होगा, कितना रुपया आपका जो है साग सब्जी बढ़ सकता है, दूध बढ़ सकता है, तेल और यहाँ पर डीजल कब तक बढ़ेगा, एलपीजी का रेट दोस्तों यहाँ पर कब तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों एलपीजी के रेट में और थोड़ा बहुत यहाँ पर उछाल जो है आने के चांसेस हैं, ये आप यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ के रखिए और नोट करके रखिए। लेकिन जमाखोरी मत कीजिए, क्योंकि भारत के अंदर अभी भी गैस सिलेंडर है, आपके जमाखोरी करने की वजह
वजह से यहाँ पर जो और ज़्यादा महंगा हो सकता है हर सामान। तो दोस्तों तैयार रहिए यहाँ पर ऐसे किसी भी स्थिति के लिए। उम्मीद करते हैं भारत सरकार भी तैयार है और कहीं ना कहीं दोस्तों भारत सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे देश से जो है इंपोर्ट करने का जुगाड़ कर लेगी। वो हम दोस्तों आगे वाले वीडियो में आपको समझाएंगे यहाँ पर कि कौन कौन से देश जो है अभी भी भारत के पास अवेलेबल है, जहाँ से अगर ये यहाँ पर करता है इंपोर्ट तो भारत के अंदर जो महंगाई बढ़ने के चांसेस बताए जा रहे हैं उसको 50% तक जो है कम किया जा सकता है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।